हाय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल सर्किट के बारे में, यानी सरल परिपथ के बारे में। तो ये एक चैप्टर है फिजिक्स का। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन आज हम जानेंगे केवल और केवल सर्किट क्या है, यानी परिपथ क्या है। क्या होता है अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को किसी बल्ब के साथ आप क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, और उसको किसी न किसी एक सेल से कनेक्ट करके स्विच लगाते हुए आप क्या करते हो, इस तरीके से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या हमने किया है, वायर को लिया है, बल्ब को लिया, स्विच को लिया और सेल को लिया। यहाँ पे एक इस तरीके से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया कनेक्ट करते हुए। तो ये क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। और ये सर्किट कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल सर्किट होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे सिलेबस में 12th के लेवल पे डिस्कस करने के लिए नहीं होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि सर्किट क्या है, वायर का कॉम्बिनेशन ही है, और वो भी कौन वाला, सिंपल वाला। तो वो क्या बन जाएगा, आपका सरल परिपथ बन जाएगा या फिर सिंपल सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे इस परिपथ को बनाने के लिए स्विच का इस्तेमाल करना पड़ा, सेल का इस्तेमाल करना पड़ा, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, एक साथ यूज किया जा रहा है। क्या बनाने के लिए, सिंपल सर्किट को या फिर सर्किट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सेल का उपयोग आया, तो इसीलिए हमको क्या करना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ देखिए एक बड़ी सी लाइन को रिप्रेजेंट किया गया। ये तो क्या है, प्लस का सिंबल होता है, और ये क्या होता है, माइनस का। आप चाहे कोई भी सेल ले लो, उस सेल में दो टर्मिनल आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। एक प्लस का टर्मिनल होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस का टर्मिनल होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से दो टर्मिनल आपको जरूर मिल जाते हैं। यानी अब हम आपको यही बताने वाले हैं कि सेल क्या है, सेल कैसे यहाँ पे वर्क कर जाता है, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। देखिए वैद्युत सेल ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, केवल और केवल अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात बता दें आपको, चाहे आप रिमोट के सेल को ले लो या फिर किसी रेडियो के सेल को ले लो, उसके अंदर अगर खोल के देखेंगे तो कुछ मटेरियल जरूर आपको मिल जाएगा देखने को। वो क्या होता है, केमिकल होता है, कंपाउंड्स को यूज कर करके बनाया जाता है। तो उस कंपाउंड के अंदर क्या छिपा रहता है, केमिकल एनर्जी छिपा रहता है, रासायनिक ऊर्जा छिपा रहता है। वो रासायनिक ऊर्जा जब हम इस तरीके से किसी सर्किट में कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट करने का मतलब क्या, क्लोज कर देते हैं। ये देखिए स्विच अभी ऑफ था तो ये ओपन सर्किट था। सर्किट भी टू टाइप्स का होता है, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। अभी ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट कहने का मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। और जो ही हम यहाँ पे स्विच ऑन कर देंगे ये बल्ब क्या हो जाता है, जलने लगता है। यानी ये सर्किट क्या हो गया, अभी क्लोज सर्किट में तब्दील हो गया, बदल गया है। तो ठीक है, ये बात हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर छिपा था क्या चीज, रासायनिक ऊर्जा। इसको जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं तुरंत ये पूरा का पूरा परिपथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। परिपथ कंप्लीट होने से ही यहाँ पर इसके अंदर छिपी हुई जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ये जितने भी प्रकार के सेल होते हैं सभी प्रकार के सेल के साथ यही होता है। ठीक, अगर सेल के टाइप्स की बात कर लें तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको हो जाएगा, मिल जाएगा क्या चीज, प्राइमरी सेल, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल, और सेकेंडरी सेल को हम लोग कहते हैं क्या चीज, द्वितीयक सेल। इन दोनों में भी कुछ खास अंतर है। जैसे कि प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको आप कभी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे यही पॉइंट नोटिस करने वाली है कि जितने भी प्राइमरी सेल होते हैं उन सभी प्राइमरी सेल को कभी भी आप चार्ज नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये केवल एक बार इस्तेमाल होगा, जब ये बन गया, बनने के बाद आप इसको अगर इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कौन कौन से सेल होते हैं, जैसे कि बोल्टियर सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, और उसी के साथ साथ लैक्लांसी सेल हो गया।
ये लैग्रांजी सेल आपके लैब में मिल जाता है देखने के लिए, या फिर आप देखिए जितने भी ड्राई सेल होंगे, सूखे हुए सेल, जैसे कि अभी हमने बताया रेडियो में इस्तेमाल होने वाला सेल, घड़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सेल, या फिर उसी की तरीके से रिमोट के अंदर इस्तेमाल होने वाला सेल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल आपको मिलेंगे जिनको आप इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हो, फेंक देते हो। कब फेंक देते हो? क्योंकि वो बेकार पड़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन सेकेंडरी सेल जो होता है उसे संचायक सेल के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, अगर इसको आप एक बार इस्तेमाल कर लिए, या इस्तेमाल करने का मतलब क्या, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर लिए टोटली किसमें, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। लेकिन अब जब वो डिस्चार्ज हो गया तो फिर से आप क्या करते हो, उसको चार्ज कर लेते हो, ठीक है। मोबाइल बैटरी, आप लिथियम बैटरी को आप देखे होंगे, उसको क्या करते हो आप हर दिन 24 आवर आफ्टर क्या करते हो, चार्ज करते हो। क्यों? क्योंकि बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर से आप चार्ज करते हो तो फिर से वो चार्ज हो जाता है, फिर यूज करते हो, फिर चार्ज करते हो। यही काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेकेंडरी टाइप का सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, वो संचायक सेल होता है। यानी ऐसे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे या सेकेंडरी सेल कहेंगे। ये क्या करता है भाई, एक बार वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होते इसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं, तो जो वैद्युत ऊर्जा दे रहे होते हैं, चार्ज करने का मतलब क्या, किसी वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी परिपथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब उस केस में क्या होता है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसको देते हैं और वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। चार्ज होने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो वो रासायनिक ऊर्जा को फिर से वैद्युत ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक बात और, यहाँ पे चार्ज अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों काम होता है, रासायनिक से वैद्युत ऊर्जा में भी और वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जैसे कि सीसा संचायक सेल, लेड बैटरी का नाम सुने होंगे आप, इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये देखे होंगे, ठीक है। क्षारीय संचायक सेल, ये भी एसिड बेस के केस में आता है। और एक लास्ट है लिथियम सेल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने कुछ को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया है। लिथियम सेल, लिथियम बैटरी हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लें सेल के बारे में। अगर हम जान चुके हैं तो सेल के ही वैद्युत वाहक बल की भी बात होती है। सेल के ही बारे में हम बात कर रहे थे, तो सेल में ही हमको क्या जानना है, सेल का विद्युत वाहक बल या वैद्युत वाहक बल, ठीक है। एक अपने पास क्या है, एक परिपथ है जिसमें हमने क्या कर दिया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया और सेल को स्विच से कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से डायग्राम बना करके रखा हुआ है। अभी क्या करना है, ये आप देखेंगे ये प्लस का टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस का टर्मिनल है। स्विच अभी कैसा है, ऑफ है। यहाँ पे पॉइंट अगर लग गया इसका मतलब क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं और ये क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। अब आपको बता दें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ करंट चलता है, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन होता है। आप ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। अगर यहाँ पे शर्त ये लग जाए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, तो आप जान रहे होंगे इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। ये क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा छिपा हुआ है। वो ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ले करके भागना शुरू करते हैं। भागना शुरू करेंगे निगेटिव टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, वो एनर्जी उनको मिल रहा है, तभी वो भागते हुए आ रहे हैं कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर। और ये इस प्रक्रिया के दौरान इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को ले करके ये बल्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी में, वो उसी के साथ साथ हीट एनर्जी में, वही एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है। जो रासायनिक ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा बदल रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है। हमको अभी समझना क्या है, विद्युत वाहक बल या फिर वैद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमको जानना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि एक कूलाम आवेश, ध्यान रखना है यहाँ पर, एक कूलाम आवेश पूरे परिपथ में कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। सेल को लेते हुए एक कूलाम आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई, इसी सेल से मिलेगा। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
वो ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अगर क्यू कूलाम आवेश यहां से सेल से ट्रांसफर हुआ, पूरे परिपथ में घूम रहा है वो क्यू कूलाम आवेश, और उसको पूरे परिपथ में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, डब्ल्यू जूल ऊर्जा की जरूरत होती है क्यू कूलाम आवेश को। तो उस केस में जो ई होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो यहां से बिल्कुल फार्मूला आप यह जानते होंगे, V इज इक्वल टू बी डब्ल्यू बाई क्यू होता था, लेकिन उसमें और इसमें क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। आगे इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। W क्या है, इस सेल के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कन्वर्ट हो रही थी वो है। और Q क्या है, यहाँ पे क्यू कूलाम आवेश पूरे परिपथ में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपका पॉइंट क्या होता है, क्लियर होता है। आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे। अब एक बात और, यहाँ पे क्या है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो किसका होता है भाई, सेल का होता है। ठीक है, सेल का होता है। सेल या फिर बैटरी, दो भी हो सकता है। बैटरी मतलब क्या होगा, कई सारे सेल एक साथ कनेक्ट रहेंगे तो वो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। अगर सिंगल सेल है तो उसको सेल कहा जाएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं कह सकते, बैटरी नहीं कह सकते। ठीक है, तब ये क्या है, सेल है। तो सेल कैसे बना होता होगा, चलिए हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में किसी सॉल्यूशन को डाल रखा विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो इसको क्या कर दिया गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ को इसके अंदर डाल दिया गया, सॉल्यूशन बना लिया गया। दो धातुओं के छड़ को ले लेंगे हम, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं के छड़ को लेकर के इसमें क्या करते हैं, डुबा देते हैं। दो अलग अलग प्रकार के धातु के छड़, चाहे आप आयरन ले लिए चाहे कॉपर ले लिए, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं को ले लिए। अगर इस तरीके से आप बनाए तो इस प्लेट का कोई क्षेत्रफल भी होगा, जो जितना पानी या फिर इस विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में क्या है वो डूबा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। इस पदार्थ का कुछ अपना मैटर भी होगा, जैसे कि आयरन हो गया, एक क्या था, जिंक था या कॉपर था, जो कुछ भी था। तो विद्युत वाहक बल, याद रखने वाली बात है, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड, ये क्या है, जो हमने अभी रॉड को डाला था वो क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव वाला होता है जिसे एनोड कहते हैं, एक नेगेटिव वाला होता है जिसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे थे विद्युत वाहक बल का, तो विद्युत वाहक बल केवल और केवल इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि विद्युत वाहक बल किन बातों पर निर्भर करता है, तो विद्युत वाहक बल सेल का केवल और केवल इलेक्ट्रोड के मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस चीज का इलेक्ट्रोड बना है, आयरन का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, किस चीज का बना है, केवल उसके मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ को उसमें डाला गया था, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब क्या कहने का है कि वो कितना तेजी से ब्रेक होता है, कितना तेजी से ब्रेक होने का मतलब क्या, उसमें कितना तेजी से आयन बनता है। तो दो बातों पर डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला इलेक्ट्रोड के क्या चीज, मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात हमने बताया कि यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ को लिया था उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये दो बातों को बिल्कुल आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।